स्वामी विवेकानंद जी ने डिट्रॉइट में जो भाषण दिए उसका अद्भुत प्रतिभाव मिला। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में, विश्व धर्म सभा में जिस प्रकार से उन्होंने तहलका मचाया, उसी प्रकार का तहलका यहाँ पर भी मचा और ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई जैसी भीड़ स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में आई, जिसके की कारण जो ईसाई मिशनरी, कुछ, सभी नहीं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्शन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जिनकी इनकम कम हो गई अबाउट $1 मिलियन से, जैसा कि हमने कहा, और जब उन्होंने देखा कि डिट्रॉइट में भी फिर से मिशनरी के बारे में जब स्वामी जी ने कहा, तो जो गलतफहमी थी भारतवर्ष के बारे में, ये सब गलतफहमी सब दूर हो गई डिट्रॉइट में, जिसके के कारण यह जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिशनरी पर बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी प्रसिद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो स्वाभाविक था कि वे इससे बहुत विचलित हो जाते, अत्यंत विचलित हुए। और फिर जैसा हमने कल बताया किस प्रकार से इनका शो डाउन करने के लिए अचानक क्रिश्चियनिटी पर, ईसाई धर्म पर प्रश्न पूछने शुरू किए। स्वामी जी ने सभी के बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर उत्तर दिए कि उनका प्रसिद्धि का ग्राफ और भी ऊंचा हो गया, मानो बाजी उल्टी हो गई। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन केमिस्ट्री एवं एस्ट्रोनॉमी पर प्रश्न किए। तो स्वामी विवेकानंद का एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, उसमें भी स्वामी जी ने इतने सुंदर उत्तर दिए, तो फिर से वह बाजी पलट गई। और तब फिर बाद में सोचा कि अब इसको इस पृथ्वी से ही विदाई करना पड़ेगा, पर वह भी बाजी पलट गई। जाके राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, जैसा हमने बताया। श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर उपस्थित होते हैं सूक्ष्म रूप से, स्वामी जी को बोलते हैं कि नहीं, इसमें जहर है, इस प्रकार से उनकी जीवन को बचाते हैं। यह घटना आपको कहीं ज़्यादा मिलेगी नहीं, प्रकाशित नहीं हुई वो ज़्यादा। स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज को स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, और ये स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ने प्राइवेटली कहा, जहाँ से अभी आ रहा है। तो अभी धीरे 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 वो प्रकाश में आ रही, पर हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए ध्यान नहीं देते कि वी हैव मूव्ड अ लॉट, फॉरगेट एंड फॉरगिव हमारा प्रिंसिपल है कि अब उस समय कोई 125 साल पहले जो घटना घटी, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय जो कहा, अभी हम लोग को सर्वधर्म समन्वय के बारे में जब जा रहे हैं, तब उन सबको भूल करके, पर ये इसलिए हमने कहा, विशेष करके आज का युवा वर्ग जो इंस्टेंट सक्सेस चाहता है, किसी भी स्ट्रगल के बिना, किसी संघर्ष के बिना, इसको बताने के लिए कि स्वामी जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये बताने के लिए हमने ये संघर्ष की कहानी हम बता रहे हैं अभी पूरी। तो इसलिए लेट अस फॉरगेट एंड फॉरगिव अबाउट दैट। पर अभी जो दूसरी बात हुई कि यह जो अपप्रचार शुरू हुआ न्यूज़पेपर में वगैरह में, उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, और घर घर जाकर के जो उनके प्रशंसक थे स्वामी जी के, उनको घर घर जाकर के जब इस प्रकार से उनके बारे में गलत धारणा फैलाना शुरू किया, एक तरफ भारत में, एक तरफ तो अमेरिका में, और दूसरी तरफ भारत में प्रताप चंद्र मजूमदार, ये सब एक हो गए। रमाबाई सर्कल, क्रिश्चियन मिशनरीज, ऑर्थोडॉक्स कुछ, और इधर प्रताप चंद्र मजूमदार ने भारत में कहा कि अरे उसका तो चरित्र नष्ट हो गया है, और बहुत प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं वो, जो कि एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। ये सब बहुत सारी बातें वहाँ बताई। इसकी बहुत बुरी असर हुई भारत में भी, और यहाँ पर अमेरिका में बुरी असर हुई। तो उसके कारण जो 2 महीना स्वामी विवेकानंद का गया है, बहुत ही खराब गया। एवरी डे, एवरी मोमेंट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए लेटर ऑफ अप्रिशिएशन, कि जिसको कि बता करके वह कह सके बाकी लोगों को कि नहीं, जो रियलिटी ये है कि आई वॉज ऑलरेडी अ मॉन्क,
और कोई ऐसा कोई बदमाश नहीं है जो कि वहाँ से आया है सबको धोखा देने के लिए। ये सब बताने के लिए जो वहाँ से उनको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और जो आम सभा देने का उन्होंने बोला था, उसमें प्रॉब्लम दो ही हुए। एक, जैसा हमने कहा 1.5 महीना लगता था पत्र पहुँचने में, तो उसके बाद में वापस आने में देर लगी। और स्वामी विवेकानंद उस समय बहुत घूम रहे थे, इतना लाइटनिंग टूर कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि साइक्लोनिक मॉन्क, तो उसके कारण वो पत्र भी उनके पीछे पीछे जाता गया। वहाँ गए तो वहाँ से गया, वहाँ के पीछे, ऐसा करके जब शिकागो को पहुँचे तब तक वो पत्र कहाँ अमेरिका में कई जगह घूम के उनके पास आया, उसमें भी देर हो गई। ये जो पीरियड था बहुत ही स्वामी जी को सहन करना पड़ा। जो भी हो, स्वामी विवेकानंद के एक परम मित्र जो भारत में हुए थे परिव्राजक अवस्था में, वो थे हरिदास विहारी दास देसाई, जो कि जूनागढ़ के दीवान थे उस समय जब स्वामी जी आए थे तब। और वैसे ओरिजिनल वो नडियाद के थे, बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व वाले, अत्यंत सेवापरायण। अपने खर्चे से उन्होंने वहाँ पर दामोदर कुंड का पुल बनवाया था अपने खर्चे से। और ये जो गिरनार में अभी हम लोग बढ़िया से सीढ़ी होकर के जाते हैं, पर ये सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई, उन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई। उनके पास तो उतना पैसा नहीं था, फिर लॉटरी का योजना करके उन्होंने लाखों रुपए से वो सीढ़ियाँ बनवाई गिरनार पर। ऐसे बहुत सारे सेवा के कार्य किए। ये हरिदास देसाई स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक हो गए। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी अधिक थी, उनको पुत्रवत स्नेह करते थे और इसलिए उनको बोलते भी थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और स्वामी जी उसको सुनते भी थे। तो ये स्वामी जी ने उनको जो 2 पत्र लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। किस प्रकार से क्राइसिस का उन्होंने सामना किया स्वामी जी ने, कि सबसे पहले उन्होंने जो बहुत नियरेस्ट थे उनकी जो गलतफहमी दूर की, फिर उनके द्वारा सर्टिफिकेट लेकर के 2 दूसरे थे अमेरिका में, उनकी गलतफहमी दूर हुई। इस प्रकार से प्लान्ड वे में उन्होंने ये पूरा इसका प्रतिकार किया, बहुत टैक्टफुली। तो हरिदास विहारी दास देसाई ये कलकत्ता गए थे जब, वो ओपियम कमीशन के मेंबर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ओपियम कमीशन बनाया था, जिसमें दरभंगा के महाराज और हरिदास देसाई जूनागढ़ के दीवान, ये 2 ही भारतीय थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। तो एक बहुत प्रेस्टिजियस उनकी पोस्ट थी ये ओपियम कमीशन की मीटिंग थी कलकत्ता में, उसके लिए गए थे। तो कलकत्ता में जब उनको पता पड़ा कि स्वामी विवेकानंद के पूर्वाश्रम का परिवार यहाँ पर रहता है, देखने के लिए गया, देखा, उनकी माँ की जो हालत देखी और छोटे भाई बहनों की हालत देखी। और जैसा हमने कहा कि उस समय तो यह जो इनके पिताजी की मृत्यु के बाद तो जो बहुत सारी तकलीफ़ों के में से नरेंद्र नाथ को गुजरना पड़ा था, ये आपको हमने पहले ही बताया। तो इस प्रकार से उनकी बहुत ही करुण अवस्था देखी, तब हरिदास देसाई जी को बहुत ही बुरा लगा और फिर उन्होंने शायद स्वामी जी को पत्र लिखा होगा कुछ कड़ा कि इस प्रकार से कि आपके लिए इस अवस्था में संन्यास लेना क्या उचित था। उसके उत्तर में जो स्वामी जी ने एक पत्र दिया है बहुत ही सुंदर, 29 जनवरी 1894। प्रिय दीवान जी साहब, आपका पिछला पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला। आप मेरी दुखिनी माँ एवं भाइयों से मिलने गए थे, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, किंतु आपने मेरे हृदय के एकमात्र कोमल स्थान को स्पर्श किया है। दीवान जी, आपको ये जानना चाहिए कि मैं कोई पाषाण हृदय पशु नहीं हूँ। यदि सारे संसार में मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो वह है मेरी माँ। फिर भी मेरा विश्वास था और अब भी है कि यदि मैं संसार त्याग न करता तो जिस महान आदर्श का मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस उपदेश करने आए थे उसका प्रकाश न होता और वे नवयुवक कहाँ होते जो आजकल के भौतिकवाद और भोगविलास की उत्ताल तरंगों को परकोट की तरह रोक रहे हैं। उन्होंने भारत का बहुत कल्याण किया है, विशेषतः बंगाल का, और अभी तो काम आरंभ भी हुआ है। प्रभु की कृपा से ये लोग ऐसा काम करेंगे जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हें आशीर्वाद देगा।
इसलिए मेरे सामने एक और तो है भारत एवं सारे संसार के धर्मों के विषय में मेरी परिकल्पना और उन लाखों नर नारियों के प्रति मेरा प्रेम जो युगों से डूबते जा रहे हैं और कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। यही नहीं, उनकी ओर तो कोई ध्यान भी नहीं देता, और दूसरी ओर है अपने निकटस्थ और प्रियजनों को दुखी करना। मैंने पहला पक्ष चुना, शेष सब प्रभु करेंगे। यदि मुझे किसी बात का विश्वास है तो वह यह है कि प्रभु मेरे साथ है। जब तक मैं निष्कपट हूँ तब तक मेरा कोई विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ही मेरे सहायक हैं। भारत में अनेकानेक व्यक्ति मुझे समझ न सके और वे बेचारे समझते भी कैसे। ये सब बताने के बाद स्वामी जी ने यह बताया कि ये जो उन्होंने संन्यास लिया था, इस कारण ऐसा नहीं कि उनको इससे दुख नहीं हुआ था, पर एक महान कार्य के लिए, महान कार्य संपन्न नहीं होता और नहीं होता तो। और फिर दूसरा प्रश्न था दीवान जी साहब के मन में कि अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता थी, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए भी स्वामी जी को उनको समझाना पड़ा कि क्यों वे अमेरिका गए थे। यदि वो नहीं समझाते तो हरिदास देसाई जो उनके अत्यंत निकटस्थ थे, वे भी इन लोगों की बात में आ जाते। इसलिए उन्होंने 15 नवंबर 1894 को शिकागो से स्वामी विवेकानंद जी ने दीवान जी साहब को पत्र लिखा। आपका कृपा पत्र मुझे मिला, आपने यहाँ भी मुझे याद रखा, यह आपकी दया है। फिर कहते हैं कि आप कदाचित यह न समझ सके होंगे कि अमेरिका में एक सन्यासी के आने का क्या काम, पर यह आवश्यक था। उनको लगा था कि स्वामी जी को अभी क्या घूमने के लिए, इतना क्या घूमने की आवश्यकता थी। वो सोच रहे थे अमेरिका में गए होंगे साइट सीइंग के लिए, या पार्लियामेंट रिलीजन तो वैसा ही एक बहाना होगा, अमेरिका वगैरह देखने की इनकी इच्छा होगी, या फिर उनको कुछ भरमाया होगा किसी ने, जो भी होगा। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि स्वामी जी क्यों अमेरिका गए थे। आप कदाचित ये समझ न सके होंगे कि अमेरिका में एक सन्यासी के आने का क्या काम, पर यह आवश्यक था, क्योंकि सारा संसार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आप लोगों के पास एक ही साधन, वह है धर्म। और ये आवश्यक है कि हमारे आदर्श धार्मिक पुरुष विदेशों में जाएं, जिससे दूसरे राष्ट्रों को मालूम हो कि भारत अभी भी जीवित है। प्रतिनिधि रूप में कुछ लोगों को भारत से बाहर सब देशों में जाना चाहिए, कम से कम यह दिखलाने को कि आप लोग बर्बर या असभ्य नहीं हैं। भारत में अपने घर में बैठे बैठे शायद आपको इस बात की आवश्यकता न मालूम होती हो, परंतु विश्वास कीजिए कि आपके राष्ट्र की बहुत सी बातें इस पर निर्भर है। और वह सन्यासी जिसमें मनुष्य के कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं, वह सन्यासी नहीं, वह तो पशु है। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने कह दी। यदि कोई मनुष्य, जो एक सन्यासी जो दूसरों के प्रति सेवा की भावना नहीं रखता है, वह सन्यासी नहीं, वह तो पशु है। न तो मैं केवल दृश्य देखने वाला यात्री हूँ, न निरुद्योगी पर्यटक। मैं कोई यहाँ पर साइट सीइंग के लिए नहीं आया हूँ। यदि आप जीवित रहेंगे तो मेरा कार्य देख पाएंगे और आजीवन मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं धर्म सभा में बोला था और उसका क्या परिणाम हुआ, यह मैं कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो मेरे पास है उनसे उद्धृत करके लिखता हूँ। मैं डिंग नहीं हाँकना चाहता, परंतु आपके प्रेम के कारण, आप में विश्वास करके मैं ये अवश्य कहूँगा कि किसी हिंदू ने अमेरिका को ऐसा प्रभावित नहीं किया, और मेरे आने से यदि कुछ भी न हुआ, अवश्य हुआ कि अमेरिका को यह मालूम हो गया कि भारत में आज भी ऐसे मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं जिनके चरणों में सभ्य से सभ्य राष्ट्र भी नीति और धर्म का पाठ पढ़ सकते हैं। क्या आप नहीं समझते कि हिंदू राष्ट्र को अपने सन्यासी यहाँ भेजने के लिए पर्याप्त कारण है? पूर्ण विवरण आपको वीरचंद गांधी से मिलेगा। कुछ पत्रिकाओं के अंश में नीचे उद्धृत करता हूँ। अधिकांश संक्षिप्त भाषण वाक्पटुत्वपूर्ण होते हुए भी किसी ने भी धर्म महासभा के तात्पर्य एवं उसकी सीमाओं को इतने अच्छे ढंग से वर्णन नहीं किया जैसा कि उस हिंदू सन्यासी ने। मैं उनका भाषण पूरा उद्धृत करता हूँ, परंतु श्रोताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि वे दैवी अधिकार से संपन्न वक्ता हैं, और उनका शक्तिमान तेजस्वी मुख तथा उनके पीले गिरवे वस्त्र, उनके गंभीर तथा
लयात्मक वाक्यों से कम कुछ आकर्षक न थे। ये है न्यूयॉर्क क्रिटिक ने। उन्होंने गिरजे और क्लबों में इतनी बार उपदेश दिया है कि उनके धर्म से अब हम भी परिचित हो गए हैं। उनकी संस्कृति, उनकी वाक्पटुता, उनके आकर्षक एवं अद्भुत व्यक्तित्व ने हमें हिंदू सभ्यता का एक नया आलोक दिया है। उनके सुंदर तेजस्वी मुखमंडल तथा उनकी गंभीर सुललित वाणी ने सबको अनायास अपने वश में कर लिया है। बिना किसी प्रकार के नोट्स की सहायता के ही वे भाषण देते हैं। अपने तथ्य तथा निष्कर्ष को वे अपूर्व ढंग से एवं आंतरिकता के साथ सन्मुख रखते हैं और उनकी स्वतः स्फूर्त प्रेरणा उनके भाषण को कई बार अपूर्व वाक्पटुता से युक्त कर देती है। यही विवेकानंद निश्चय ही धर्म महासभा में महानतम व्यक्ति हैं। यही मतलब जो इसके पहले न्यूयॉर्क क्रिटिक उसकी बात अभी तक कही। अभी विवेकानंद निश्चय ही धर्म महासभा में महानतम व्यक्ति है। उनका भाषण सुनने के बाद ये मालूम होता है कि इस विज्ञ राष्ट्र को धर्मोपदेशक को भेजना कितनी मूर्खता है। न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये यहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र है, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं ब्रैकेट में। इतना उद्धृत करके अब मैं समाप्त करता हूँ, नहीं तो आप मुझे घमंडी समझ बैठेंगे, परंतु आपके लिए आवश्यक था, क्योंकि आप प्रायः कूपमंडूक बने बैठे हैं और दूसरे स्थानों में संसार किस गति से चल रहा है ये देखना भी नहीं चाहते। मेरे उदार मित्र, मेरा मतलब आपसे व्यक्तिशः नहीं है, सामान्य रूप से हमारे संपूर्ण राष्ट्र से है। मैं यहाँ वही हूँ जैसा भारत में था। ये भी उनको हरिदास देसाई को लगा कि शायद ये सन्यासी वहाँ जाकर के बिगड़ गया होगा, तो फिर उसकी भी कैफियत उन्होंने स्वामी जी ने दी है। मैं यहाँ वही हूँ जैसा भारत में था, केवल यहाँ इस उन्नत सभ्य में देश में गुण ग्राहकता है, सहानुभूति है, जो हमारे अशिक्षित मूर्ख स्वप्ने भी नहीं सोच सकते। वहाँ हमारे स्वजन हम साधुओं को रोटी का टुकड़ा भी कांक कर देते हैं। यहाँ एक व्याख्यान के लोग 1000 रुपया देने को और उस शिक्षा के लिए सदा कृतज्ञ रहने को तैयार रहते हैं। ये विदेशी लोग मेरा इतना आदर करते हैं जितना कि भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। यदि मैं चाहूँ तो अपना सारा जीवन ऐशो आराम से बिता सकता हूँ, परंतु मैं सन्यासी हूँ और हे भारत, तुम्हारे अवगुणों के होते हुए भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए कुछ महीनों के बाद मैं भारत वापस आऊँगा और जो लोग न कृतज्ञता के अर्थ जानते हैं, न गुणों का आदर ही कर सकते हैं, उन्हीं के बीच नगर नगर में धर्म का बीज बोता हुआ प्रचार करूँगा, जैसा कि मैं पहले किया करता था। और फिर कहते हैं, अब इन उद्धृत अंशों को पढ़ने के बाद क्या आप समझते हैं कि सन्यासियों को अमेरिका में भेजना उपयुक्त नहीं है? फिर कहते हैं स्वामी जी, कृपया इसे प्रकाशित न करें, मुझे अपना नाम करवाने से वैसी घृणा है जैसी भारत में थी। नाम इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं, बल्कि घृणा करते थे स्वामी जी, इसलिए बोलते हैं इसको प्रकाशित मत करना। ये आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ा। मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, जहाँ वे मुझे ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम आदि, जिनकी कृपा से गूंगा वाचाल बनता है और पंगु पहाड़ लांघता है, वे ही मेरी सहायता करेंगे। मानवीय सहायता की मैं परवाह नहीं करता। यदि ईश्वर उचित समझेंगे तो वे भारत में, अमेरिका में या उत्तरी ध्रुव स्थान में भी मेरी सहायता करेंगे। यदि वे सहायता न करें तो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की सदा सर्वदा जय हो। आपका विवेकानंद। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने ये हरिदास देसाई के जो गलतफहमी, सभी गलतफहमियाँ दूर की कि क्यों इस प्रकार से अपने परिवारजनों को दुख देकर के सन्यासी हुए, फिर अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत थी, और यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे ऐसा उनको लग रहा था। तभी बताना पड़ा कि नहीं, एक महान कार्य के लिए आए थे। शायद वहाँ तक अभी तक न्यूज़ नहीं आई थी कि किस प्रकार से स्वामी जी ने मानो एक विश्व विजय कर दिया था शिकागो धर्म सभा में। ये सब बातें भी उनको खुद को बतानी पड़ी, क्योंकि उस समय तक वहाँ पर वो बातें पहुँची नहीं थी उन तक, हरिदास देसाई को। और फिर ये जो प्रयोजन एक सन्यासी का विदेश में जाकर रहने का प्रयोजन, हमारी धर्म और संस्कृति कितनी महान है ये बताने का प्रयोजन, ये सब उन्होंने समझा दिया। तब जाकर के हरिदास देसाई जी का, उनकी जो गलतफहमी सब दूर हुई। तब हरिदास देसाई ने इतना सुंदर पत्र लिखा प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को। स्वामी जी को सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि जिन्होंने उनको सबसे अधिक मदद की थी,
अब समझ जाइए, जॉन हेनरी राइट ने ही तो स्वामी जी को परिचय पत्र दिया, नहीं तो क्या पार्लियामेंट रिलीजन में जा ही नहीं सकते थे। उनको तो ना ही बोल दिया था कि आपके पास परिचय पत्र नहीं है। वेर आर द, और जब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने कहा कि स्वामी जी आपको जाना चाहिए पार्लियामेंट रिलीजन में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्रीडेंशियल नहीं है। और तब जॉन हेनरी राइट ने कहा कि स्वामी टू आस्क क्रीडेंशियल्स फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन इज टू व्हाट राइट इट इज टू शाइन ऑन द अर्थ। और फिर उन्होंने लिख दिया परिचय पत्र में, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। इतने वो प्रभावित हो गए थे स्वामी जी की विद्वता से। इतना होने के बावजूद जब बार बार ईसाई मिशनरियों की बातें समाचार पत्र में आना, और कितने लोगों ने उनको कितने पत्र लिखे, व्यक्तिगत पत्र, किसको आप प्रमोट कर रहे हैं, ये तो बदमाश है, धूर्त है, यहाँ पर धोखा देना है, कोई स्टडी नहीं है भारत में, इसको आपने बिना जान पहचान के इसको इस प्रकार आपने प्रमोट कर दिया। तब इनके मन में भी थोड़ा शंका का एक कीड़ा आ गया था। ये जब स्वामी जी को ये पता पड़ा तो ये डिजास्टर। तब उन्होंने हरिदास देसाई को पत्र लिखा। हरिदास देसाई, उनका तो उनकी इतना सम्मान था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना सम्मान देती थी कि जो ओपीएम कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने पत्र लिख करके बताया कि ये स्वामी जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनके घर भी मैं जाके आया हूँ कलकत्ता, और ये बहुत संभ्रांत परिवार के थे। बाद में उन्होंने जगत के कल्याण के लिए संन्यास लिया है। ये कोई धूर्त नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है, इनका चरित्र निष्पाप है, मैं उनके अच्छी तरह जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ऐसा होने के बाद ये आश्वस्त हुए प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, और उनके दूसरे जो आसपास के जो थे वो लोग भी आश्वस्त हुए। मिसेस बैगली, जिनके घर में स्वामी जी रहे थे डिट्रॉइट में, मिसेस बैगली का घर, मिस्टर पामर लॉग हाउस में स्वामी जी रहे थे, ये सब मैं देख करके आया उधर डिट्रॉइट में जब गया था। अनफॉर्चुनेटली जिस यूनिटेरियन चर्च में स्वामी जी ने इतने ऐतिहासिक भाषण दिए थे, वो यूनिटेरियन चर्च मुझे परसों पता पड़ा कि वो तो जल के खाक हो गया। मैं जब गया था 2010 में, तब वो चर्च बंद हो गया था। तो मैंने कहा था हमारे भक्तों को, आप उसको बहुत सस्ते में मिल रहा था, उसको ख़रीद लेते थे, एक मेमोरी हो जाती। जो भी होगा तो वो तो शायद वो लोग खरीद नहीं पाए, जो भी होगा, परंतु अब तो वो जल के खाक हो गया। एक बहुत बड़ा सीमा चिन्ह हमारे हाथों से निकल गया। पर अभी भी मैंने कहा है कि वहाँ पर जो मिस्टर पामर के साथ रहे थे, वो लॉग हाउस अभी भी है, जिसको हम देखने के लिए गए थे। लॉग हाउस मिस्टर पामर के यहाँ रहते, वो लॉग हाउस अभी भी है। और भी जहाँ जा रहे थे स्वामी जी डिट्रॉइट में, वहाँ भी यदि उनकी स्मृतियों को संजोया जा सके तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मैंने उनके भक्त लोगों को, वहाँ के भक्त लोगों को कहा है, देखते हैं क्या होता है। परंतु यह जो डिट्रॉइट का जो चैप्टर है स्वामी जी के जीवन में, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चैप्टर है। और यहीं पर से यहाँ स्वामी जी ने अपना सबसे बड़ा युद्ध खेला, और असत्य के विरुद्ध, मिथ्या के विरुद्ध, मिथ्या जो प्रचार हुआ था उनके विरुद्ध, ये उनको बहुत बड़ा युद्ध खेलना पड़ा था। जैसा स्वामी जी ने बताया, ईश्वर में इनके साथ थे, जहर जो दिया था उससे भी बच गए, मरने से भी बच गए, और इतना सारा उनके एंटी प्रोपेगेंडा हुआ, फिर भी प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट और ये जो मिसेस बागली जिनके यहाँ थे, उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी, और उनका सपोर्ट उनका जारी रहा। और इस प्रकार से स्वामी जी अमेरिका में वहीं पर डटे रहे, युद्ध भूमि छोड़ी नहीं, और उनका काम चलता रहा। बाद में और एक बहुत बड़ी समस्या जो आई थी, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त।